आज कुछ वर्कर्स को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिनमें कुछ खवातीन भी शामिल हैं, उन्हें बिल आखिर बड़े अरसे के बाद भट्टी साहब जमानत तो मिली है, लेकिन वो ऑर्डर सर्कुलेट नहीं हुआ। अब वो पीर को देखेंगे और पीर को हो सकता है वो किसी और केस में गिरफ्तार कर लें जैसे पहले मामला चलता रहा। अच्छा, मेरा ख्याल है आप कौन से मुल्क में, पाकिस्तान नहीं रहते? मैं इधर ही रहता हूँ, पाकिस्तान नहीं, मेरे से शर्त लगा लो आप पाकिस्तान नहीं रहते। अच्छा नहीं, मोहतरम, यहाँ पाकिस्तान के हालात से आशना नहीं, गो कि मैं भी नहीं हूँ आजकल के हालात से। अल्लाह सर दुश्मन मेरी को एक भी छोटी सी आशना पहले ना सुन लें भट्टी साहब अर्ज। वो मामला ये है कि आपका साबिक वजीर दाखिला वो पता नहीं कहाँ पे है, लापता है। 3-4 वजीर और लापता हैं, एक आधे साफी लापता है। तो यह देखो तुसी भी जड़ा ना जरा इजी। अच्छा चलो, मेरी एक गुजारिश ये है, जब ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ये फरमा दें कि 2023 अदालत का स्याह तरीन दिन है, एक हाई कोर्ट के जज साहब ये फरमा दें कि हम आपको जमानत भी दे देंगे तो वो नहीं छोड़ेंगे, जाको प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, तो ट्रायल कोर्ट की बेल खवातीन किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, ना किसी को होगी। इन्हें कैद करने वाले शायद ज़्यादा ताकतवर हो, जड़ा अंदर रखने वाली निगरान हुकूमत आपको पता है साफ और शफाफ हुकूमत है। तो जिस मुल्क में आइन और कानून, आपके ख्याल में दोबारा गिरफ्तारी हो जाएगी? फिर ख्याल नहीं, यकीनन हो जाएगी, अल्लाह करे मेरा ये यकीन गलत हो। सही, जो चल रहा है पहले परवेज लाई 13 दफा और शरियार अफरीदी, मोहम्मद अली खां, और तो और आपकी अदालतें जमानत देती है 16 MPO जो यूब दौर का था कि नक्शे अमर के तहत पकड़ लेते हैं। परवेज लाई नामालूम जो आपका सेकंड प्राइम मिनिस्टर रहा था, 2 दफा CM रहा है, 1 दफा स्पीकर रहा है। जहां इतनी अंधेर नगरी हो, इतनी लाकानूनियत हो, जहां इतने बेबस आइन और कानून हो, बात है। माफी चाहता हूं, चले हाई कोर्ट तक वो मामला नहीं रह गया, सुप्रीम कोर्ट से को उम्मीद रख लेते हैं ना। काजी सुप्रीम फाइजी कोर्ट से क्यों उम्मीद रखते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 14 मई को इलेक्शन कराने का कि नहीं? नहीं, मैं काजी फाइज ईसा साहब के अंडर सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने ना सर, उन्होंने मिसिंग पर्संस के मामले के अंदर, बलोच नेशनलिस्ट केस के मामले के अंदर वो बड़ी उनकी जजमेंट है, सो मोटो लेते रहे वो खुद इस सब मामलों को। जज जजमेंट ही देगा, और कई दफा कई जज मैंने देखा है वो जजमेंट को नहीं सुनते, कहते हैं जजमेंट छोड़े, मैं आइन के मुताबिक हूं। मैंने ऐसे भी जज मैंने कोर्ट कवर की हुई है। क्या मोहतरम फाइज ईसा साहब के इल्म में नहीं पंजाब और KP के लोग अपने नुमाइंदों से महरूम है? बिल्कुल है। मुझे और आपको पता है, तो वो तो हमसे बहुत ज़्यादा साहिब इल्म है। मुझे याद है वो तो डायरेक्ट चीफ जस्टिस आए थे गालिबन बलोचिस्तान से, इफ्तिखार चोइस सब के दौर में। उन्हें मेरे से और आपसे कानून ज़्यादा ज़्यादा पता है। वो एक केस उन्होंने तय करना सर, उसके बाद लेट्स सी, वो कह तो रहे हैं कि उसके बाद फिर ये जो इंपॉर्टेंट नौयत के केसेस हैं उनको मैं देखूंगा। आज रबिया बाजवा साहिबा ने भी ये बात की, उन्होंने कहा कि मैंने चीफ जस्टिस की बारगाह आलिया में अर्ज की है कि आपका जो इमेज था, वो जो विजुअल था ना, जो आप जब ओथ ले रहे थे, आपकी अहलिया आपके साथ मौजूद थी, बड़ा खूबसूरत था, लेकिन कुछ हमारी माओ बहनों बेटियों पे भी रहम करें और उनके हवाले से भी कुछ नोटिस वगैरह लें। ये क्या सायरा बानो साहिबा मकसद हो सकता है? क्या सबक सिखाना था कोई किसी किस्म का पॉलिटिकल, फीमेल पॉलिटिकल वर्कर्स को? इतना लंबा, मतलब ठीक है वो जो भी मामला होंगे, केस जो मेरिट्स पे चलना चाहिए उस तरह से चलता, इतना खींचने की जरूरत क्या है? और अभी भी ये भट्टी साहब का तो ये कहना है कि उनको नहीं लग रहा कि मंडे को भी उनको रिहाई मिलनी है। अस्सलाम वालेकुम। सही कह रहे हैं, वो जो अभी आप उम्मीदों की भी बातें कर रही थी ना, तो मैं हंस रही थी। मैं तो वैसे कभी जिंदगी में कभी किसी से उम्मीद नहीं लगाती। और वो कहते हैं ना आप लोगों के लिए कि आंखों में फिर से ख्वाब, इज्तनाब इज्तनाब इज्तनाब, 3 दफा आपको कहते हैं कि इज्तनाब कीजिए। तो वाकई आप देखिए अपनी यहाँ पे, फिर हम, मुझे समझ नहीं आ रही कि हम किस मुंह से आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं। मतलब कानून तो देखिए है ही नहीं। अब अगर कोई इस पे कोई तौहीन की शिक लगा दे हमारे ऊपर या कुछ भी कर दे, मैंने तो नहीं देखा अपनी गुनहगार आंखों से इस उम्र तक कि वाकई आप बोले कि हाँ कानून की, वो किसी को इंसाफ मिल जाता होगा। बाकी 5 दिन की बात थी ना, 5 दिन को 5 महीने तक आप लोगों ने खींचा। ये तो किसी की जाती अना की तस्कीन लगती है। इसमें तो कोई ऐसा अमल पूरा होता, कानूनी तकाजा पूरा होता नजर नहीं आया। तो देखें, कि 5 माह सुप्रीम कोर्ट है, मैं आप की बात को आगे बढ़ाने लगा हूं। एक सवाल मैंने आपसे पूछना है। सुप्रीम कोर्ट है, चलें हाई कोर्ट्स ने तो उस तरह से उम्मीदों में पूरा नहीं उतरे, आगे होप तो रखनी चाहिए ना उससे। मैं तो एटलीस्ट इज्तनाब नहीं कर रहा, वो मर्जी आपकी, आपने इज्तनाब करना है तो कर लें, अभी देखते तो है ना क्या मामला आगे बनता है। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि लियाकत बलोच साहब आज फरमा रहे थे
कि ये जो सिविल मिलिट्री तवाजुन खराब हुआ और मजीद खराब हो गया, इसकी जिम्मेदारी सियासतदानों के ऊपर भी आती है। लेट्स बी ऑनेस्ट, चले एक बात करते हैं। जब आप खुद कहते हैं, इमरान खान साहब खुद कहते थे कि भाई ये इस तरह से नहीं चल सकता, और बात उनकी दुरुस्त है किसी हद तक, कि मिलिट्री को आपको साथ लेके वो जो 1 पेज की इस्तेलाह सामने आई, अच्छा वो 1 पेज मजीद 1 पेज हो गया। शहबाज शरीफ साहब ने उसको 2 कदम आगे जाके अडॉप्ट कर लिया, हाइब्रिड वाले मामले को अल्ट्रा हाइब्रिड हो गए। तो ये आप वो बात अग्री करती हैं इस बात से कि line- इससे भी तो फर्क पड़ता है? ये फर्क पड़ता है। अब आपने कहा ना 1 पेज, एक तो मुझे उस 1 पेज की समझ नहीं आती। अब तो खैर वो 1 पेज 1 लाइन हो चुके हैं, और ये जितने वो कह रहे हैं ना कि ठाकुर ने दोनों हाथ कटवा दिए, अब तो बहुत मुश्किल है। जो 2000 जो पीछे 16 माह पहले वाला जो मामला है, अब जैसे 16 माह में हम 16 साल और पीछे चले गए हैं। बिल्कुल वो उन्होंने सही कहा कि इसमें सियासतदानों का भी अमल दखल है। और जी मुझे ना इस 1 पेज की समझ आती है और ना लेवल प्लेइंग फील्ड की समझ आती है कि वो हम मांग किससे रहे हैं। यानी कि आप एक तरफ से तो आप अपने बोलते हैं कि पार्लिमान बालादस्त है, और उसके बाद जो इदारा आप लोगों के मातहत होता है, तब हमें तो यही बताया गया है, तो वो आप लेवल प्लेइंग फील्डिंग भी आप उनसे वो कर रहे हैं। ये जो और जो शोले पीटीआई की फिल्म का गवर्नमेंट आपने जो मिसाल दी है ना, ठाकुर ने दोनों हाथ कटवा दिए, वो एंड पे गब्बर सिंह को फिर पकड़ भी लेता है। लेकिन अच्छा वो वहां से एक ठाकुर साहब बैठ के लंदन से जो है ना, वो भट्टी साहब जनरल बाजवा साहब एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का एहतसाब करने की बातें कर रहे हैं, साथ जजेस भी 3-4 उन्होंने लपेटे में लिए हुए हैं। अच्छा ये तकरीबन सबको ही पता है कि ये ख्वाजा आसिफ साहब खुद कह चुके हैं प्रोग्राम के अंदर के जनाब एस्टेब्लिशमेंट ने बाहर भिजवाया बाजवा साहब को। ये मैच तो फिक्स्ड है, वो अपने वोटर को शायद दिखाने के लिए कर रहे होंगे। वोटर इतना ही बोला है कि वो मान जाएगा, वाह जी वाह मियां साहब क्या नारे लगा दिए। गुजारिश है, सायरा बानो जैसी एक बड़ी दबंग खातून होती है, आपकी तरह एक जवान होता देखता, कहती है की कर लेगा है किवें देखना है, कहता बीबी मैं कुछ नहीं कर सकता। तो नवाज शरीफ बेचारा कुछ नहीं कर सकता, वो जिनके सर पे कह रहा है ना मेरे भाई, अगर उन्होंने कुछ करना होता तो डिक्टेटर सबसे खौफनाक ज़ियाउल हक था, मुशर्रफ था। ज़ियाउल हक ये लाए और कमर जवेद बाजवा के बारे में खुद वो वजीर बेदफा, वो जिनकी वफा कोई नहीं है या दफा, ओ क्या नाम है उनका, ख्वाजा आसिफ, वो जिनके वालिद साहब वो ज़ियाउल हक की मजलिस शूरा में थे, जिन्होंने कहा था कि मैंने 3 बजे फ़ोन किया, हेलो भाजपा भाईजान मैं हार गया वहाँ, अच्छा कोई अगले दिन वो है जीत भी गई है, किस्मत मेहरबान है। वो कहते हैं कि उन्हें बाजवा साहब ने बाहर भेजा था। अगर बाजवा साहब ने इनको बाहर भेजा था, डील तो ये साबित हो गया इनकी और ताकतवर हलकों की डील थी, और उस पे राना सनाउल्लाह साहब फरमाते हैं हमारी चाल थी उन्हें एक्सटेंशन देना, बिल्कुल चाल थी, और उसके जरिए इमरान खान को बाहर निकाला। ये सियासतदान कहलाने के काबिल हैं? वो मेरी बात सुने, नवाज शरीफ अपनी मर्जी से थानेदार नहीं बदल सकते। हाँ लंदन प्लान पे जो उन्हें यकीन दहानी कराई गई है वो एक खौफनाक है। अगर अल्लाह ना करे, मेरा एक ख्याल है नहीं होगा, क्योंकि जो आज हाकम है ना उन्होंने कल को भी साबका होना है। कमर जवेद बाजवा एक आर्मी चीफ थे। सर जस्टिस वकार सेठ का फैसला है और वो बड़ा सख्त किस्म का फैसला था। फिर उसके बाद जनरल मुशर्रफ की जब डेथ हुई और वो यहाँ पे आए, जिस गार्ड ऑफ ऑनर के साथ रहे हैं आसफ सईद खोसा साहब को, साकिब निसार साहब को, उमर अताब बंदयाल साहब को। नहीं एक आने वाले चीफ जस्टिस भी हैं उनमें, जस्टिस एजाजुल भी है, हाँ उनको भी देनी है। अच्छा जस्टिस कयूम के बारे में कभी उन्होंने मुंह से फूल नहीं बरसाए? क्या जस्टिस कयूम चाहिए? क्या ज़ियाउल हक चाहिए इन्हें? कैसे रहो कब्रों से? कौन सा अलाकार है? जितना मर्जी ताकतवर हो जाए वो मुर्दों को जिंदा नहीं कर सकता। जितनी मर्जी ताकतवर हो जाए, आप 10,000 50,000 गिरफ्तारियां कर लेंगे, आप 1 लाख गिरफ्तारियां कर लेंगे, आप 100 दफा जमानत हो 100 दफा गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन ज़ियाउल हक को जिंदा करके दिखाएं। अरे बात आपकी दुरुस्त है। नवाज शरीफ साहब को एवं किसी ने ट्रक की बत्ती पीछे लाया है। वो देखिए एक दफा उन्होंने माजरत के साथ मुशर्रफ साहब के खिलाफ भी तो उन्होंने गुड ट्रीजन का मामला चला लिया था, फिर बना क्या उनके साथ वो हमने देखा। सायरा बानो साहिबा, ये तो हो गया, ये फिक्स्ड मैच है, ये तकरीबन सबको पता है कि क्या मामला चल रहा है, इतना नहीं कोई तप्पड़ किसी में। तो बहुत हो चुके हैं। अभी मैं नाम भूल गई, सॉरी मेरी याददाश्त वो है कि अभी एक लंदन में और एक अमेरिका में कि वो उनपे गद्दारी वो हुई थी, तो 60 साल बाद कब्र से निकाल कर हैंग किया था, और फिर दूसरे से माफी मांगनी थी तो 60 साल बाद माफी मांगी गई। मैं आपके नेक्स्ट प्रोग्राम में दोनों नाम बता दूंगी।
होना चाहे तो कुछ भी हो सकता है, बाकी ये इनके चूरन नहीं बिकने। वहां पर बैठ के अभी इनकलाबी बने हुए भी पता नहीं कौन सा 1999 के 98 के अखबार का तराशा था कि उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो वो वापिस आ जाएंगे। हाँ, ये बिल्कुल। केड़ी तबीयत है जी ठीक नहीं होगी, जो घूमने फिरने के लिए तो नहीं नहीं, सही हो है। गई है ना, मतलब अब हमारी बेहतर है। किस्मत अब प्लेटलेट्स उनके ठीक हो अभी गए एक हैं तरफ 21 अक्टूबर को। अच्छा, आपको लगता है कि अभी 21 अक्टूबर को भी नहीं वापस आएंगे? मामला अभी भी बिगड़ सकता है, नैब केसेस वगैरह वाला जो सारा सीन चल रहा है उसकी वजह से? 21 अक्टूबर का है, मतलब उनको तो वो कहते हैं ना कि सारा कुछ वो चाहिए कि यहाँ पर रेड कारपेट भी बिछा हो, आप और हम फूल लेके खड़े हुए हो और 5 बंदे फंदे पे लटके हुए हो जो आके ये तलवार से रस्सी रस्सी काटे और वो बंदे फाहे पे लटक जाए और उसके बाद ये सिंहासन पे बैठ जाए और आप और हम लोग बैठ जाए वो 3 इडियट्स की तरह, तोहफा कबूल हो, जहां पना तुसी ग्रेट हो, फिर हम ऐसे हो जाएं। तो ये चाहते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो आप चाहें तो वो हो, सारा वो होगा।